गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी की थी और मैंने आपको उसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में दो रूल्स बताए थे कि बिफोर दो सेंटेंस को कनेक्ट किए हुआ होता है तो कैसे यूज करते हैं, इसी तरीके से आफ्टर आपको बताया था बिफोर के तुरंत बाद वाले में सेकंड फॉर्म फिल कीजिए और दूसरे वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से आफ्टर के तुरंत बाद जो आएगा उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने एडवर्ब बताई थी आपको, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देन और दोज प्लस टाइम, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब थी जिसमें बाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया था। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क के लिए और आपके आंसर सबके बिल्कुल सही थे, इसीलिए मैं आज उनको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टेंस है नंबर 8 पास्ट का लास्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था तो उसमें पहचान आई थी समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं। अब पास्ट में होता है था तो इसीलिए इसकी पहचान क्या हो गई? समय के साथ क्या आएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। क्या आएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल यदि ले तो मेरे पापा पिछले 2 घंटे से खाना पका रहे थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहचान क्या है? रहे थे। और समय के साथ में क्या आ रहा है? से। समय के साथ आएगा से और फिर आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखिए परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और परफेक्ट को कभी भी कंटिन्यूअस बनाना हो तो उसमें क्या ऐड किया जाता है? बीन ऐड किया जाता है। एक फायदा आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है कि हेड बीन के लिए आपको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड बीन यूज होती है। मेन वर्ब की बात की जाए तो कभी भी बीन आता है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज की जाती है। इसमें नोट क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है किसी का भी हो उसमें टाइम से पहले क्या आता है? सिंस या फॉर। अब हम आते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है इसके किस तरीके से आएंगे, तो उसके लिए एक रूल है इसका। ठीक है, ओनली वन रूल। यदि सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर हो, टाइम से पहले क्या हो? सिंस या फॉर, और पास्ट टेंस की कोई पहचान हो। दोबारा ध्यान दीजिए, इसके क्वेश्चन आने के लिए पहचान क्या है? इसका टेंस की पहचान कैसे करोगे? सेंटेंस में आपको टाइम से पहले क्या मिलेगा? सिंस या फॉर। और उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस की आपको कोई पहचान भी मिलेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम तो उसमें भी आया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उसमें सेंटेंस के लास्ट में था। यहाँ चाहे लास्ट में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसके अलावा पास्ट टेंस की आपको कुछ पहचान मिलेगी। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है व्हेन आई रीच्ड देयर ही ब्लैंक फॉर 2 आवर्स। तो देखिए पहली पहचान तो हमें क्या मिल गई? फॉर के साथ क्या आ गया? टाइम। फर्स्ट पहचान हमें क्या मिली? सिंस या फॉर के साथ क्या आ गया? टाइम। उसके बाद अब देखिए पास्ट टेंस की कोई पहचान हो तो देखिए यहां पर जो रीच्ड है ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म। और आपको ध्यान हो तो सेकंड फॉर्म ओनली एक ही टेंस में यूज की जाती है और उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, अदर सेंटेंस में डिड और फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमेशा कौन से टेंस को बताती है? पास्ट टेंस को। तो देखिए दोनों पहचान मिली या नहीं मिली? सिंस या फॉर के साथ टाइम भी आ गया और सेकंड फॉर्म भी आ गई, तो इसीलिए ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या यूज करेंगे? हेड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हेड बीन सिंगिंग। क्या आंसर आएगा इसका? हैड
बीन सिंगिंग। यस, अब देखिए सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में सबसे पहली जो पहचान है वो है 4 के साथ क्या दिया हुआ है, टाइम। तो दो चीजें हमें देखनी होती है, सिंस 4 के साथ क्या मिलेगा, टाइम। तो इसमें 4 के साथ क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। उसके अलावा हमें देखनी होती है पास्ट टेंस की पहचान। तो देखिए पास्ट टेंस की पहचान ये रही, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और अभी मैं आपको बता चुका हूं सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की पहचान होती है। तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या भरेंगे, हैड, बीन और एक्ट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आंसर क्या आ जाएगा, हैड बीन एक्टिंग। तो ये है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन यूज की जाती है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रूल हमें ध्यान रखना है, सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर मिलेगा और उसके अलावा पास्ट टेंस की कोई पहचान मिलेगी। तो लिख लीजिए इसे। यस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। तो देखिए प्रेजेंट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, पास्ट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर में नंबर फर्स्ट कौन सा आएगा, जिस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट में आया था, फ्यूचर में फर्स्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो देखिए कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या पढ़ते हैं, पहचान। तो देखिए इसकी पहचान है गा, गे और गी। इसकी पहचान क्या है, गा, गे, गी। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा, गे, गी। इसके बाद जैसे एग्जांपल हम देखें तो मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो देखिए यहां पर पहचान का शब्द कौन सा मिला, गा। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है शैल और विल। तो ध्यान रखिए बहुत ही इजी है, ये दो सब्जेक्टों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट आई और बी हो तो उनके साथ हमें क्या यूज करना है, शैल। और इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या यूज करना है, विल। दोबारा ध्यान दीजिए, आई और बी के साथ शैल और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल। अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो ध्यान रखिए मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले दोबारा देखते हैं टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान है गा, गे, गी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, गा। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल और विल। शैल ओनली दो सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, वो सब्जेक्ट है आई और बी। और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे माय फादर, ही, सी, यू, दे, सबके साथ क्या यूज करना है, विल। और मेन वर्ब कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से इसके क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पहचान याद रखनी पड़ती है। ठीक है, एडवर्ब याद रखनी पड़ती है। तो रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर फर्स्ट है, सेंटेंस में टुमारो नेक्स्ट आफ्टर फॉलोइंग विद इन प्लस टाइम। इन चारों शब्दों के साथ क्या आ सकता है? टाइम। उसके अलावा परहैप्स या प्रोबेबली, परहैप्स प्रोबेबली शब्द आएंगे, शब्द आएंगे। तो देखिए पहला जो रूल है उसमें हमें कुछ एडवर्ब ध्यान रखनी है, और वो एडवर्ब कौन सी है? फर्स्ट एडवर्ब है टुमारो, उसके बाद है नेक्स्ट, आफ्टर, फॉलोइंग, विद इन। ये चार शब्दों के साथ क्या आ सकता है? टाइम। उसके अलावा परहैप्स और प्रोबेबली। तो ये शब्द आपको देखने हैं, ये वर्ड्स, ये एडवर्ब्स हैं, ये आपको देखनी है। यदि ये आ जाए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है, जिसमें यूज करेंगे शैल या विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, माय फादर टू आगरा विद इन ए बी, और वर्ब जो दी हुई है वो है गो। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि पहचान का शब्द हमें कौन सा मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां पर पहचान का शब्द कौन सा है? विद इन ए बी। मैंने आपको बताया है नेक्स्ट, आफ्टर, फॉलोइंग, विद इन के साथ क्या मिलेगा? टाइम। तो यहां पर कौन सा वर्ड आया है? विद इन, और उसके साथ में क्या दिया हुआ है? टाइम। तो ये कौन से टेंस का हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, जिसमें क्या यूज करेंगे? शैल या विल। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए कौन सा दिया हुआ है? माय फादर। ना तो ये आई है ना बी है। अदर में आता है तो अदर में क्या यूज करते हैं? विल। तो क्या यूज हो जाएगा? विल। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? गो। और एग्जांपल देखते हैं, आई परहैप्स ब्लैंक, और ब्रैकेट में दिया हुआ है डाई। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? डाई। तो देखिए पहचान का शब्द यहाँ पे कौन सा मिला? परहैप्स। कौन सा मिल गया? परहैप्स। और परहैप्स जो है वो कौन से टेंस का बोध कराता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? शैल या विल। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए कौन सा आया हुआ है? आई। तो आई के लिए क्या यूज करते हैं? शैल। और डाई की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी द फाइनल मैच आफ्टर 2 days। ब्रैकेट में दिया हुआ है प्ले। तो देखिए अब यहां पर आप पहचान का शब्द देखिए, तो देखिए आफ्टर के साथ में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। आफ्टर के साथ क्या दिया हुआ है? टाइम। आफ्टर के साथ टाइम आने पर कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें क्या यूज करते हैं? शैल या विल। सब्जेक्ट कौन सा है? बी। बी के साथ क्या यूज किया जाता है? शैल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? शैल। और प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले होती है। तो ये इनके आंसर लिख लीजिए।
यस। अब देखिए रूल नंबर सेकंड, यदि सेंटेंस की शुरुआत I guess, I think, I hope, I expect, I believe, say hope। तो देखिए इसका सेकंड रूल क्या है कि यदि सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे हो रही हो, आई गेस, आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, अगर मान लो इनसे शुरुआत हो जाए तब भी कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखिए इनके एग्जांपल हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, आई गेस, आई थिंक। तो देखिए आई थिंक इट ब्लैंक टुडे, और यहां पे दिया हुआ है रेन। क्या दिया हुआ है, रेन। तो देखिए इसमें पहचान क्या है, इसमें पहचान है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, आई थिंक से। और मैंने आपको ये 5 वर्ड्स बताए हैं, आई गेस, आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव। अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो इसे कौन सा टेंस माना जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। सब्जेक्ट यहाँ पे है इट, जो कि अदर में आता है, और अदर के साथ क्या यूज किया जाता है, विल। और रेन की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, रेन ही होगी। और एग्जांपल देखिए, आई बिलीव वी ब्लैंक द मैच। वर्ब दी हुई है बिन। तो यहां देखिए अब कौन सी पहचान है, तो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है, आई बिलीव से। तो ये भी कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। बी के साथ में क्या यूज होता है, सेल, और बिन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बिन होगी। तो ये है इसके एग्जांपल्स। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखिएगा, 2 रूल्स आपको बताए हैं। नंबर फर्स्ट में आपको एडवर्ब बताई थी, टुमारो, नेक्स्ट, विद इन, फॉलोइंग के साथ टाइम, और परहैप्स, प्रोबेबली। और सेकंड है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, आई गेस, आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव। तो इन दोनों रूल्स में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लिख लीजिए।